नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, कल हमने सुख की बात करी थी, हमें सुख कैसे प्राप्त हो। और आज हम सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो, सच्चे गुरु को कैसे पहचाना जाए और कैसे हम आनंद की प्राप्ति करें, कैसे हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो मित्रों, कोई भी ज्ञान हमें गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे सांसारिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों ही ज्ञानों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वैसे प्रथम गुरु माता है और उसके पश्चात पाठशाला में गुरुजन, पुस्तकें हैं। और वैसे तो संसार में हमें जिससे भी ज्ञान मिलता है, जिससे भी ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमारा गुरु है। और पूरे जीवन में पता नहीं हमें कितने गुरु प्राप्त होते हैं, कितने गुरु मिलते हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां प्रश्न है सदगुरु की। और गुरु तो हमें ज्ञान देते हैं, आध्यात्म सिखाते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म सिखाते हैं, लेकिन हमें आत्मिक ज्ञान, आत्मा के दर्शन तो केवल सदगुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि उसका रास्ता वे सदगुरु ही जानते हैं। मित्रों, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर कहता है वैसे हम करते हैं और हम निरोग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। यदि हम रास्ता भूल जाएं, एक छोटे से बच्चे से भी हम रास्ता भूल लेते हैं, पूछ लेते हैं, कोई संकोच नहीं करते। और ये सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है तो हम स्वयं ही करने लगते हैं, स्वयं ही अपने आप को गुरु मान लेते हैं और उल्टे सीधे रास्तों पर चल पड़ते हैं। जो रास्ता हमने देखा ही नहीं है, उस रास्ते पर जाने पर केवल और केवल भटकाव ही प्राप्त होगा। हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, हमें आत्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हमें गुरु की मदद तो चाहिए ही चाहिए, और गुरु भी सदगुरु हो। सदगुरु ही हमें मोक्ष दिला सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक स्वच्छंद रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई नहीं होता, उसको डांटने वाला कोई नहीं होता, उसे सीधा रास्ता बताने वाला नहीं होता, उसे पाबंद करने वाला कोई नहीं होता, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं चलता और स्वच्छंदता से मन मर्जी के रास्तों पर चल देता है। इसलिए हमें गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना आत्मा के दर्शन नहीं,
और आत्मा के दर्शन के बिना हमारी मोक्ष नहीं है। कहते हैं, एक महात्मा ने कहा है कि रोके जीव स्वच्छंद तो पाए अवश्य ही मोक्ष। अगर जीव को स्वच्छंदता से रोक लिया जाए तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न यह होता है कि गुरु किसे कहा जाए, गुरु किसे माना जाए, गुरु की पहचान कैसे हो। तो मित्रों, जिन्हें देख करके हमारा शीश झुक जाए, स्वतः ही उन्हें प्रणाम करने को मन करे, उनको देखने मात्र से ही हमारे हृदय में ठंडक हो जाए, हमें ठंडक मिल जाए और सारा जगत विस्मृत हो जाए, हम सारे जगत को भूल जाएं। हमें वे गुरु ही सब कुछ नजर आए तो उनको गुरु माना जा सकता है। जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग कर चुके हैं, वो हमें धर्म ध्यान करवा सकते हैं, वो हमें आत्मदर्शन करा सकते हैं, आत्म ध्यान करा सकते हैं। जिन्हें कोई गाली भी दे तो उनको रौद्र ध्यान न हो, आहार न मिले तो आर्त ध्यान न हो, क्रोध न आए, तो समझना चाहिए कि यही हमारे गुरु बनने लायक हैं, जिनमें किंचित मात्र भी आसक्ति न हो, वे सद्गुरु होते हैं। उनसे गुरु शिष्य का संबंध बनाया जा सकता है और बनाना ही चाहिए। आजकल तो लोग बाग स्वयं लोभी लालची हो गए हैं, इसलिए उन्हें गुरु भी लोभी मिलते हैं, गुरु भी लालची मिलते हैं, धोखेबाज मिलते हैं। मनुष्य ठगने वाला हो गया है तो उन्हें गुरु भी ठगने वाले ही मिलते हैं। लोगों को लालच रहता है कि हमारे घर में पुत्र हो, हमारा खूब व्यापार चले, हमें अच्छा पद मिल जाए, हमारी ख्याति बढ़ जाए। इस लालच में वे गुरु को ढूंढते हैं तो उन्हें गुरु भी लालची ही मिलते हैं। आज का मानव टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा चलता है, तो फिर गुरु भी उसे टेढ़े ही मिलते हैं। मित्रों, जहां लक्ष्मी का व्यवहार होता है, जहां स्त्री का व्यवहार होता है, यदि सत्संग में जाने के लिए भी टिकट का प्रवेश टिकट देना पड़ता है तो वो सत्संग नहीं, वो नाटक है। टिकट तो नाटक का लगता है, सत्संग का टिकट नहीं लगता। जहां गुरु पैसे और स्त्री का भिखारी है, वहां हमें पल भर भी नहीं बैठना चाहिए, पल भर भी उसमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके वहां से हट जाना चाहिए, वरना हमारा समय ही नष्ट होगा और हमारी बुद्धि भी नष्ट होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सच्चे गुरु को पहचाना कैसे जाए। तो मित्रों, जिन्हें हम गाली दें तो ना हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता पड़े, ना उन्हें क्षमा देने की आवश्यकता पड़े। वो गाली सुनकर भी सहज भाव में रहें। उनका अपमान कीजिए, तभी भी वे सहज भाव में रहें। जिनके आगे आपने भोजन की थाली रख दी, स्वादिष्ट भोजन की थाली रख दी, और फिर क्रोध में आकर के थाली को उठा लिया जाए, तब भी वो सहज भाव में रहे, वो सच्चे गुरु हैं। उन्हें सच्चे गुरु बनाना चाहिए।
वहां क्षमा मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस सहज भाव से क्षमा होते हैं। उन्हें गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, जिनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना लालच है। मनुष्य वही अंतिम गुरु हैं। उनके बाद में गुरु की तलाश करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि उन गुरु में भी कसाय आ जाए, कषाय का अर्थ होता है क्रोध आना, मान अपमान का आना, माया का लोभ आना, राग द्वेष का पनपना। यदि उनमें भी गुरु में ये कषाय आता है तो वे सदगुरु नहीं है। सदगुरु में ये चीजें नहीं आएगी, ये आते नहीं आएगी, ये सब कुछ। सदगुरु तो सीधे सरल होते हैं, उन्होंने संसार को त्याग दिया होता है, यही सदगुरु होते हैं। सदगुरु वे होते हैं जो निश्चित अपनी आत्मा का ही ध्यान करते रहते हैं, आत्मा में ही लीन रहते हैं, आत्मा के ही दर्शन करते रहते हैं, उसका ही उपयोग करते रहते हैं। जिन्होंने शास्त्रों में कहीं कुछ नहीं पढ़ा, न कहीं सुना, फिर भी उनको अनुभव हो रहा है, उनके हृदय में बातें उत्पन्न हो रही हैं, रास्ता उत्पन्न हो रहा है। वे गुरु अपूर्व हैं। जिनका खुद का आत्मदीप प्रज्वलित हो गया हो, वही तो हमारे आत्मा के दीप को प्रज्वलित करेंगे। जिनका स्वयं का ही दीप बुझा हुआ हो, वे अपने शिष्य का क्या दीप प्रज्वलित करेंगे। गुरु वे हैं जो न तो शिष्यों पर कभी नाराज होते हैं, न कभी उन पर क्रोध करते हैं। वे तो उनका रक्षण करते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते हैं, उनकी रक्षा में ही उनका मन लगा रहता है। वे अपने शिष्य के भले का ही सोचते रहते हैं। वे सतगुरु होते हैं। शिष्यों की सारी चिंता सदगुरु के पास होती है, वरना शिष्य तो बेचारा क्या कर सकता है। उसमें यदि ज्ञान होता तो वो गुरु की तलाश क्यों करता। कितने ही गुरु कहते हैं अभ्यास करो, साधना करो, आपको इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वो करो, ये करो, ऐसा करो, माला फेरो, ध्यान करो। लेकिन ऐसे करने से क्या भ्रांति हट जाएगी? कोई कहते हैं कि सच बोलना चाहिए। अरे भाई, सच कैसे बोला जाए? ये बात तो हम बचपन से पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, गुरुओं से सुनते आ रहे हैं, माता पिता से सुनते आ रहे हैं। हमें तो प्रामाणिकता की राह बताइए, उस राह पर चलाइए। लेकिन आज तक कितने चले हैं? लाखों अवतार यही सब कुछ करते आए हैं और करते रहेंगे। सब कर कर कहते रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। मनुष्य अपने आप कुछ नहीं करता, तो गुरु की कृपा से उसे प्राप्त होता है। शिष्य तो केवल विनय कर सकता है, उसका कार्य विनय करना है। बाकी सब कुछ तो गुरु के हाथ में है। और गुरु यदि हमसे छल करे तो फिर वो गुरु कैसा? वहां कहां आत्मदर्शन होगा और कहां मोक्ष प्राप्त होगी?
लेकिन गुरु की आवश्यकता तो होती है। गुरु के मिलने से ही हमें राह मिलती है, लेकिन सद्गुरु के मिल जाने से तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो जाता है। पर सद्गुरु मिलना चाहिए जो हमें मोक्ष कल्याण कराए, हमारा मोक्ष कराए, हमें रूबरू दर्शन कराए, वो सद्गुरु है। सद्गुरु संसार से मुक्त रहते हैं, संसार में रहते हुए भी उदय कर्म कोई भी संयोग उनके भीतर स्थिरता नहीं पाता, उनको हिला नहीं सकता, उनके विचारों से उन्हें डिगा नहीं सकता। तो शिष्य को कहना चाहिए कि गुरुजी, यदि आपने मुक्ति पाली है तो कृपया हमें भी बताएं, हमें भी वो राह दिखाएं जिस पर हम चल करके मुक्ति पाएं। और यदि बरसों की मेहनत के बाद भी वे नहीं बताते हैं और आपको वो नहीं पुसाते हैं, तो ऐसा बेझिझक पूछ लेना चाहिए, अन्यथा सिर्फ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। वहां से चल देना चाहिए और किसी अन्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। किसी एक गुरु के पास ही अटक करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है और आप वहां अटके बैठे, अगले गुरु की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। तो यदि वहां संतुष्ट नहीं है, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको आगे चल देना चाहिए। आगे गए, आपको लगा ये सतगुरु है, वहां भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप तीसरा गुरु देखिए। और इस तरह यदि आप गुरुओं को तलाशते रहेंगे, खोज करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अवश्य ही सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे, सदगुरु आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। सदगुरु यदि भेद विज्ञानी है तो वे हमारे कर्मों को वशमीभूत करके आत्मा का लक्ष्य स्थापित कर देते हैं, हमारी कुंडलिनी को खोल देते हैं, हमारे हृदय के द्वार खोल देते हैं। यदि हमें अहंकार से मुक्त होना है, अहंकार को निर्मूल करना है, निशेष करना है, तो गुरु की शरण लीजिए, क्योंकि ये कार्य सदगुरु का है। कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष में मिल जाए जिनमें बुद्धि चाहे लेश मात्र न हो, क्रोध माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों के परमाणु ही नहीं है, जो उनके अपने देह के, मन के, वाणी के मालिक नहीं हैं, ऐसी जिनकी देहातीत अवस्था हो, उनकी कृपा से हमारा अहंकार निर्मूल हो सकता है। और ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को, ऐसे ही महापुरुष को आप सद्गुरु बना सकते हैं, वही हमारा कल्याण होगा, वही हमारा निमित्त सफल होगा। वे गुरु होने के बावजूद भी जो गुरु पद पर नहीं रहना चाहते हैं, ज्ञानी पुरुष शिष्य का कल्याण कर सकता है। ज्ञानी पुरुष कभी पद नहीं चाहता, वो गुरु होने के बाद भी गुरु पद पर बैठना नहीं चाहे, गुरु पद नहीं कहलाना चाहे, गुरु नहीं कहलाना चाहे, और केवल
शिष्यों को ही अपना समझते हों, शिष्यों के साथ ही बैठें, शिष्यों के पास ही साथ ही खाएं, शिष्यों के साथ ही आराम करें। 24 घंटे गुरु 24 घंटे अपने शिष्यों के बारे में सोचते रहें, शिष्यों के भले के बारे में सोचते रहें। वही गुरु पद प्राप्त कर सकते हैं, वही गुरु सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे सत्पुरुष को खोज करके उनके चरण कमलों में सर्वभाव समर्पण कर देना चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर हम गुरु की बात को आगे बढ़ाएंगे कि गुरु को पहचानने के लिए जोरी की दृष्टि चाहिए। देखते हैं कल जोरी की दृष्टि कैसी होती है, कैसे हम जोरी की दृष्टि ला सकते हैं और कैसे हम गुरु की पहचान कर सकते हैं। इसी वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान। कल फिर इसी समय इसी पटल पर मिलते हैं, और कल यदि कोई कार्य हो जाता है तो फिर हम परसों मिलते हैं। मैं आता रहूंगा पटल पर इसी प्रकार, आपसे बातें करता रहूंगा, मन की बातें करूंगा और इस वार्ता को आगे बढ़ाता रहूंगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।